हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा फ्रंट ऑफिस मैनेजर और फ्रंट ऑफिस में जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी स्टाफ आते हैं, उनका एक मैं फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा आपको कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंडर में कौन कौन से स्टाफ आते हैं। सारी डिटेल्स आज हम इसमें वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और आपने यदि हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप के लिए टूरिज्म इम्पैक्ट्स क्या हैं, टूरिज्म से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैंने उनकी डेफिनेशंस और नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले होगा फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रेंड्स से प्लीज़ मेरी राइटिंग मत जाइएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ समझ जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारा फ्रंट ऑफिस मैनेजर होगा। फ्रंट ऑफिस मैनेजर को असिस्ट करने के लिए हम लोग अपॉइंट करते हैं असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लॉबी मैनेजर, जो लॉबी मैनेजर, और सेकंड होता है हमारा गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हमने फ्रंट ऑफिस मैनेजर अपॉइंट किया। फ्रंट ऑफिस मैनेजर बेसिकली हमारा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के सारे फंक्शन को देखता है, उन्हें मैनेज करता है। उसको असिस्ट करने के लिए हम असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लॉबी मैनेजर एंड गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। अब हम लॉबी मैनेजर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, लॉबी मैनेजर्स को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सुपरवाइजर, सुपरवाइजर रिजर्वेशन। जो सुपरवाइजर रिजर्वेशन होता है, इसको असिस्ट करने के लिए हम एक रिजर्वेशन असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। रिजर्वेशन असिस्टेंट, रिजर्वेशन असिस्टेंट। और रिजर्वेशन असिस्टेंट के अंडर में हमारे पास आता है ट्रेनर। इसी के अंडर में हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास होता है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट जो बेसिकली रिसेप्शन से रिलेटेड काम को देखता है, टेलीफोन्स वगैरह ऑपरेट करता है, कस्टमर्स को ऑपरेट करता है, उन्हें डील करता है। कस्टमर जो भी आते हैं चेक इन चेकआउट में, कैश रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ करता है और सभी फ़ोन्स को हैंडल करता है। और इसी के अंडर में हमारे पास आते हैं जूनियर रिसेप्शन या असिस्टेंट रिसेप्शन कह सकते हैं हम, जूनियर रिसेप्शनिस्ट। और ट्रेनिज बेसिकली वो स्टाफ होते हैं जो न्यूली ज्वाइन स्टाफ होते हैं, या जिनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, या जो स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए लाए जाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग के लिए किसी एक सीनियर स्टाफ के साथ अंडर में रख दिया जाता है, वो हमारे ट्रेनिज आते हैं, कहलाते हैं ट्रेनिज। तीसरा जो इसका पार्ट है वो हमारे पास आता है सुपरवाइजर टेलीफोन। सुपरवाइजर टेलीफोन। सुपरवाइजर टेलीफोन बेसिकली टेलीफोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करते हैं। जो भी इंक्वायरीज होती हैं, क्यूरीज होती हैं, जो भी कस्टमर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो किसी क्यूरीज के लिए फ़ोन कॉल्स करते हैं, तो एक रिसेप्शनिस्ट सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है। कोई ऑनलाइन क्यूरी करता है या किसी टेलीफोन पर कॉल करता है, तो एक सुपरवाइजर टेलीफोन अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि वो सारी क्यूरीज को, सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सके। इसके लिए हम एक टेलीफोन ऑपरेटर अपॉइंट करते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर जो सारी एक्टिविटी को हैंडल करता है, और सुपरवाइजर टेलीफोन को सारी चीज़ें रिपोर्ट करता है। ये हायर पोस्ट होती है, ये इसकी लोअर पोस्ट होती है। सुपरवाइजर टेलीफोन के अंडर में टेलीफोन ऑपरेटर वर्क करता है, और इसके अंडर में हम ट्रेनिज रख देते हैं, जो बेसिकली असिस्टेंट होते हैं इन कामों के लिए। और हम इसको एक पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन। सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जो भी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कस्टमर्स को, और रिसर्च भी करता है किन किन इन्फॉर्मेशंस की हमें ज़रूरत है, और हम कैसे अपने होटल को या अपनी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इशू तो नहीं है, बाहर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें इसका काम रहता है। इसके अंडर में हम रखते हैं रिसर्च असिस्टेंट।
जो बेसिकली सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन को असिस्ट करता है सारे कामों में, और इसको हम एक पार्ट में पढ़ सकते हैं, ट्रेनिज। तो फ्रेंड्स ये है आज का पूरा हमारा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप इस अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। और इसके बारे में आप कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बारे में आए तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनके क्या रोल्स होती हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या होती है, इनका क्या वर्क रहता है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का क्या वर्क रहता है, लॉबी मैनेजर का क्या वर्क रहता है, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क रहता है। ये सारी आप चीज़ें आप लिख सकते हैं। गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपके ये एक प्रकार से मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जो बेसिकली कस्टमर से कैसे हैंडल्स करते हैं, डील्स करते हैं, ये सारी चीज़ें इनके अंडर में होती हैं। आपके सुपरवाइजर रिजर्वेशन क्या वर्क रहता है आप लिख सकते हैं बहुत ब्रीफ में। रिसेप्शनिस्ट का बेसिकली वर्क होता है कि आपके जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उन्हें डील करना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कॉस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज सारी चीज़ें रिसेप्शन करते हैं। सुपरवाइजर टेलीफोन होते हैं, सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन होते हैं, सुपरवाइजर टेलीफोन्स के भी पार्ट्स होते हैं कई सारे, जैसे कि जो भी टेलीफोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, क्वेरीज है, वो सारी सॉल्व करना। और जो आउटसाइड जो टूरिस्ट हैं या जो इंक्वायरीज लेना चाहते हैं डायरेक्ट टेलीफोन से, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हम कह सकते हैं, इंटरनल सुपरवाइजर, एक्सटर्नल टेलीफोन सुपरवाइजर। जो इंटरनल एक्टिविटीज़ को सॉल्व करता है उसे इंटरनल, और जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते हैं उसे एक्सटर्नल। इस बात से पता है सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जा सके। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, आप इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा मैं। और आगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज़ भी लाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।